महाभारत भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत महाकाव्य न केवल युद्ध की गाथा है, बल्कि धर्म, नीति, करुणा और मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों का भी अद्वितीय संग्रह है। इसके श्लोकों में जीवन के हर पहलू की झलक मिलती है। राजनीति, कूटनीति, मित्रता, शत्रुता, कर्तव्य और आत्मज्ञान। जब हम महाभारत के श्लोकों को पढ़ते या सुनते हैं तो वे हमें जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। महाभारत के सबसे प्रसिद्ध भागों में से एक है भगवद गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में धर्म, कर्म और मोक्ष के रहस्य समझाए। गीता का यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह श्लोक हमें निष्काम कर्म की शिक्षा देता है, यानी बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है। महाभारत में कई जगहों पर नीति और व्यवहार का भी उल्लेख मिलता है। विदुर नीति में कहा गया है, जो समय के अनुसार बदलना नहीं जानता वह पीछे रह जाता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि समय के साथ चलना और परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को बदलना जीवन में सफलता की कुंजी है। महाभारत के श्लोकों में शांति और क्षमा का संदेश भी मिलता है। भीष्म पितामह कहते हैं, क्षमा धर्म का सबसे बड़ा अंग है। क्षमा में अपार शक्ति है। यह न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी शांति देती है। महाभारत के अनुसार जो व्यक्ति क्षमाशील है वही सच्चा वीर है। एक और प्रसिद्ध श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। यह श्लोक आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। जीवन में अगर हम धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अंत में विजय हमारी ही होती है। महाभारत के युद्ध प्रसंग में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निर्भय रहो, क्योंकि डर ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह शिक्षा हमें कठिन परिस्थितियों में साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। महाभारत के श्लोकों में रिश्तों की गहराई का भी सुंदर चित्रण मिलता है। युधिष्ठिर कहते हैं, मित्र वही है जो संकट में साथ निभाए। यह श्लोक हमें सच्ची मित्रता की परिभाषा सिखाता है, जिसमें निस्वार्थता और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। महाभारत के श्लोकों में अहंकार का त्याग करने की भी शिक्षा दी गई है। द्रोणाचार्य कहते हैं, ज्ञान के साथ विनम्रता ही सच्ची विद्या है। जितना अधिक हम ज्ञानवान होंगे उतना ही हमें विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। अंत में महाभारत का यह श्लोक जीवन का सार प्रस्तुत करता है। सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। यह शाश्वत सत्य है जो हर युग में प्रासंगिक रहेगा। महाभारत के श्लोक केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर, सफल और सार्थक बनाने के सूत्र हैं। इनका अध्ययन और चिंतन हमें जीवन में संतुलन, विवेक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। महाभारत का हर श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, सत्य के मार्ग पर चलें और करुणा, क्षमा तथा विनम्रता को अपने जीवन में स्थान दें।